ट्रेडर, जो कि संकेंद्रित तरलता करोड़पति बनाने जा रही है। मैं इस अवसर का उपयोग अपने अनुभव प्लेटफॉर्म पर बांटने और शुरुआती ट्रेडर, जो एक विकेंद्रीकृत एक्सचेंज है, बिल्कुल यूनिस्वैप, कर्व फाइनेंस, बैलेंसर और अन्य सभी के समान। ट्रेडर जो के बारे में एक अनूठी बात यह है कि उनके पास अपना खुद का कस्टम संकेंद्रित तरलता प्रणाली है। यूनिस्वैप के पास भी अपना खुद का कस्टम संकेंद्रित तरलता प्रणाली है, लेकिन मुझे लगता है कि आप ट्रेडर जो के सिस्टम के साथ अधिक कर सकते हैं। अंत में इसे बेहतर नहीं बनाता, अब काफी सरल है। यदि आप एक संपत्ति को दूसरी संपत्ति के लिए व्यापार करना चाहते हैं तो आप बुनियादी एक्सचेंज का उपयोग करते हैं। आप एक एवैक्स को शायद 37 जो के लिए स्वैप करते हैं। यह स्वचालित रूप से आपको ट्रेडर जो की तरलता पूलों से सबसे अच्छा संभव दर देगा, और निश्चित रूप से ट्रेडर जो के कुछ फीचर्स हैं जहां आप वास्तव में अपने जो टोकन को स्टेक कर सकते हैं, जो टोकन ट्रेडर जो प्लेटफॉर्म के लिए स्वदेशी हैं। इनमें से प्रत्येक का अलग उपयोग है। यदि आप जो को एस स्टेक करते हैं तो आप यूएसडी स्थिर सिक्के कमाएंगे। यहां वे एस जो टोकन को स्टेक करने वाले लोगों के साथ प्रोटोकॉल राजस्व का 1% साझा करते हैं। यह आर जो पूल अब खुला नहीं है, आप केवल इस पूल से निकासी कर सकते हैं। यदि आप वीजो को स्टेक करते हैं तो आप कुछ तरलता पूलों के लिए अपने पुरस्कारों को बढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ तरलता पूलों को अतिरिक्त पुरस्कार दिए जाते हैं। यदि आप यहां देखें तो आप देख सकते हैं कि एक एपीआर है। ये एपीआर है जो आपको वास्तव में प्राप्त होता है। फीस यह नहीं है कि आपको पुरस्कारों में जो एपीआर मिलता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं इन सभी पूलों में जो टोकन में कोई पुरस्कार नहीं है। यदि आप आर्बिट्रम नेटवर्क पर जाते हैं तो इन तरलता पूलों के लिए कोई पुरस्कार नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ तरलता पूलों के लिए पुरस्कार होंगे, और उस मामले में यहां एक छोटा बॉक्स होगा जो पुरस्कार कहता है। अब यदि आप वी जो के लिए स्टेक कर रहे हैं तो आपके पास जितना अधिक वी जो होगा, आपके पुरस्कारों पर उतना ही अधिक बूस्ट मिलेगा। और निश्चित रूप से एक्स जो भी है, जो एक बार फिर से एक बंद उत्पाद है, यह केवल निकासी मोड में है। अब चलिए बात करते हैं कि यहां केंद्रित तरलता कैसे काम करती है। तो यदि हम एक केंद्रित तरलता पूल खोलना चाहते हैं, मान लीजिए एवैक्स से यूएसडीसी के साथ, तो आप एक ऐसा इंटरफेस देखेंगे। जब आप तरलता जोड़ने जाते हैं तो आप टाइप करेंगे कि आप कितना एवैक्स जोड़ना चाहते हैं और कितना यूएसडीसी जोड़ना चाहते हैं। यूनिस्वैप के विपरीत आप यहां विभिन्न मात्रा डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप यूनिस्वैप पर तरलता को संकेंद्रित करना चाहते हैं तो मान लीजिए, और हम $1000 से $2800 के बीच रहना चाहते हैं। यदि हम एक इथेरियम डालते हैं, हमें 374 यूएसडीसी डालने होंगे, और फिर हमारी तरलता इस रेंज में समान रूप से वितरित होती है, जबकि ट्रेडर जो के साथ यह अलग है। आप अपनी तरलता को समान रूप से वितरित कर सकते हैं। आप इसे मुख्य रूप से वर्तमान मूल्य बिंदुओं की ओर वितरित कर सकते हैं, और फिर किनारे के मूल्य बिंदुओं के बीच संवितरित कर सकते हैं, या निश्चित रूप से आप पूरी तरह से विपरीत कर सकते हैं और इसे मुख्य रूप से किनारे के मूल्य बिंदुओं के बीच वितरित कर सकते हैं, और मध्य मूल्य बिंदुओं के बीच मुश्किल से आप अपनी आकृति चुनने में सक्षम होंगे। एक बार जब आप अपनी आकृति चुन लेते हैं, आप मूल्य रेंज चुनने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम एक मूल्य रेंज कर रहे हैं, मान लीजिए 14 से 16। ये कुल स्टार्ट बिन है। अब यदि हम एनालिटिक्स सेक्शन में जाते हैं तो आप इन पूलों के वितरण को देख सकेंगे। तो प्रत्येक मूल्य बिंदु के लिए एक टिक रखने के बजाय, जैसे 14 से 1001 और फिर 14 से 1002 और फिर इसी तरह आगे, इसमें कुछ ऐसा होता है जिसे बिन कहा जाता है। आपके पास 1446 से लेकर 1449 तक, और फिर 1452 तक। इसलिए यह कुछ अनावश्यक मूल्य बिंदुओं को हटा देता है। आप मूल्य के नीचे बिन्स में देख सकते हैं, वे सभी यूएसडीसी में हैं, जबकि मूल्य के ऊपर बिन्स वे सभी एवैक्स में हैं। तो मूल रूप से हम यहां जो कर सकते हैं वह यह है कि हम अपने पैसे का अधिकांश हिस्सा वर्तमान मूल्य बिन में रख सकते हैं, और फिर हम कुछ पैसे को चारों ओर वितरित कर सकते हैं। अन्य मूल्य बिन्स, तो मान लीजिए कि हमारे पास यहां बिन्स की एक सूची है। ये सभी ट्रेडर जो प्लेटफॉर्म पर तरलता बिन्स हैं। खैर, हम जो कर सकते हैं वह यह है कि हम अपनी तरलता का अधिकांश हिस्सा शायद वर्तमान मूल्य बिंदुओं पर वितरित कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे अन्य मूल्य बिंदुओं पर किनारे की ओर कम वितरित कर सकते हैं। हम ऐसा क्यों करना चाह सकते हैं, इसका कारण यह है कि अगर हमें लगता है कि एवैक्स की कीमत या इस तरलता पूल की कीमत कुछ समय के लिए वर्तमान मूल्य बिंदु पर बनी रहेगी, लेकिन शायद हम यहां कुछ जोखिम लेना चाहते हैं, बस इस मामले में कि कीमत वहां जाने लगे। आइए देखें कि हम यह कैसे करेंगे। हम इसे तरलता आकार के रूप में करेंगे, क्योंकि याद रखें हम मुख्य रूप से वर्तमान मूल्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। हम अपनी संकेंद्रित तरलता सीमा में प्रवेश करेंगे। ये 14 से 16 हो सकता है, ये 10 से 20 हो सकता है, ये जो भी हम चाहते हैं हो सकता है। लेकिन जितना ज्यादा आप अपनी तरलता को संकेंद्रित करेंगे, आपकी पूंजी का उपयोग उतना ही कुशलता से होगा, जो अंततः आपको ज्यादा धन कमाने की अनुमति देगा। तो अगर हमारे पास 15 से 16 की सीमा होती, तो स्पष्ट रूप से हम 14 से 16 की सीमा होने की तुलना में बहुत अधिक पैसा कमाएंगे।
लेकिन बात यह है कि अगर कीमत उस सीमा से बाहर चली जाती है तो हम तब तक शुल्क नहीं कमा रहे हैं जब तक कीमत फिर से उस सीमा में नहीं आती, और हमारे पास एक स्थायी हानि भी होती है। अब मान लेते हैं कि हम 14 से 16 की सीमा कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि हम शायद 10 एवैक्स और फिर 8000 यूएसडीसी रख सकते हैं। अब इस मामले में 10 एवैक्स केवल $162 के बराबर है, तो जो होने वाला है वह कुछ इस तरह होगा। हमारे पास वर्तमान कीमत के बाईं ओर हमारे पैसे का अधिकांश हिस्सा होगा यूएसडीसी में, और फिर दाईं ओर हमारे पास एवैक्स में केवल थोड़ा सा पैसा होगा, क्योंकि निश्चित रूप से हम अपने पैसे का अधिकांश भाग यूएसडीसी में डाल रहे हैं, लेकिन एवैक्स में केवल $150 डाल रहे हैं। अब अगर हम कुछ समान करना चाहते हैं तो स्पष्ट रूप से हमें एवैक्स का $1000 का मूल्य डालना होगा, जो 65 एवैक्स होगा, और यह हर तरफ पूरी तरह से समान होगा। जबकि चलिए कहते हैं कि वर्तमान मूल्य हमारे सीमा के नीचे की ओर है और हम 1000 यूएसडीसी डालते हैं। खैर, यह कुछ ऐसा दिखेगा। हमारे पास 1000 यूएसडीसी होगा और फिर शायद हम 1000 एवैक्स डालते हैं। खैर, यह कुछ ऐसा दिखेगा। यह धीरे धीरे बहुत धीमा होगा, जो अंततः मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि कई बार मैं किसी विशेष संपत्ति के प्रति सकारात्मक होता हूं, लेकिन निश्चित रूप से मैं कुछ नकारात्मक जोखिम बनाए रखना चाहता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपनी तरलता का शायद 30% बाईं ओर डाल सकता हूं, जो नकारात्मक की ओर है, और फिर अपनी तरलता का शायद 70% दाईं ओर, और यह कुछ ऐसा दिखेगा। शायद यह वर्तमान मूल्य है और मैंने अपनी तरलता का अधिकांश भाग यहां डाल दिया, और फिर मेरे पास यहां थोड़ी सी तरलता है, ताकि अगर हम कुछ नकारात्मक मूल्य क्रिया देखें। इस तरह जब मूल्य ऊपर उठने लगता है और यहां जाने लगता है तो मैं पैसे कमा रहा हूं, और मैं अच्छी मात्रा में पैसे कमाना जारी रखता हूं, बजाय इसके कि मैं अपनी तरलता को इस तरह समान रूप से वितरित करूं। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैंने एक मुफ्त ट्रेडर जो तरलता गाइड जारी की है, जो आपको ट्रेडर जो की संकेंद्रित तरलता के बारे में हर एक पहलू को समझने में मदद करेगी। ये एक बहुत जटिल रणनीति है और इसके साथ जोखिम जुड़े हुए हैं, और किसी भी चीज में कूदने से पहले हर एक जोखिम को जानना महत्वपूर्ण है। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने पूल को सही तरीके से कैसे संरचना करें और इसे प्रबंधित करें इससे पहले कि आप इसमें कूदें। यही इस व्यक्ति को आपको सिखाना है। यह 100% मुफ्त है। आपको बस अपना नाम और ईमेल दर्ज करना है ताकि मैं इसे आपको भेज सकूं। अब पहला ट्रेडर जो पूल जिसमें मैं हूं वह आर्बिट्रम नेटवर्क पर बिटकॉइन और एथीरियम जोड़ी पर है। मैंने इस जोड़ी को चुनने का कारण यह है कि स्पष्ट रूप से आप बिटकॉइन और एथीरियम को मिलाकर लगभग 20% वार्षिक उपज प्राप्त कर रहे हैं, जो बिल्कुल अद्भुत है। और दूसरी बात यह है कि आपको स्थायी हानि में उतना नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन और एथीरियम एक दूसरे के साथ सह संबंधित हैं। अब स्पष्ट रूप से यदि दोनों बिटकॉइन और एथीरियम नीचे जाते हैं तो आप अभी भी पैसे खो सकते हैं, इसलिए आपको इसके बारे में जागरूक रहना चाहिए। हालांकि यदि मैं अपने वॉलेट में बिटकॉइन के साथ साथ इथीरियम रख रहा हूं तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें एक साथ जोड़ सकता हूं, उन्हें एक तरलता पूल में डाल सकता हूं और एक अर्ध तंग सीमा निर्धारित कर सकता हूं, ताकि मैं उस अतिरिक्त उपज प्राप्त कर सकूं और अपनी कुल स्थिति बढ़ा सकूं। इन संपत्तियों के लिए मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि ट्रेडर जो की फीस स्वचालित रूप से संकेंद्रित होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास वर्तमान में $3724 का बैलेंस है और उसमें से $24 इस पूल से उत्पन्न फीस से है। और आप देखेंगे कि मैंने इस मार्क के आसपास 15 सिंक्रोनियन इथीरियम प्रति बिटकॉइन मार्क पर स्थिति में प्रवेश किया था, लेकिन तब से इथीरियम ने बिटकॉइन को लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसका मतलब है कि मैं बिटकॉइन में स्थानांतरित हो रहा हूं, जिसका मतलब है कि मेरी अधिकांश संपत्तियां बिटकॉइन में स्थानांतरित हो रही हैं और वह स्थायी हानि में है। लेकिन एक बार फिर मुझे बिटकॉइन रखने में कोई आपत्ति नहीं है और मुझे इथीरियम रखने में भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि मैंने अपनी अधिकांश तरलता को इन मध्य सीमाओं में वितरित किया है और फिर मैंने अपनी कुछ तरलता को इन बाहरी सीमाओं में वितरित किया है। अब यदि कीमत यहां कुछ समय के लिए स्थिर रहने लगती है तो मैं शायद बाहर निकलने का निर्णय ले सकता हूं। मेरी स्थिति और इसे नए मध्य मूल्य के रूप में रखें, यहां मेरी तरलता का अधिकांश हिस्सा वितरित कर रहा हूं। मैं वर्तमान में इस पूल से लगभग $167 का नुकसान में हूं, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है, यह देखते हुए कि बाजार थोड़ा नीचे है और मैं अभी भी बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रहा हूं। मुझे इस पूल से 23% वार्षिक उपज मिल रही है, जो बिटकॉइन और एथीरियम के लिए वास्तव में बहुत अच्छा है, खासकर जब यह 100% वास्तविक राजस्व आधारित है, क्योंकि व्यापारी ये शुल्क चुका रहे हैं। ये मुझे किसी पुरस्कार टोकन या ऐसी किसी चीज में भुगतान नहीं कर रहा है। अब दूसरे ट्रेडर जो के लिए जिस स्थिति में मैं हूं वह बिटकॉइन से एवैक्स है, इस बार एवलांच नेटवर्क पर। इस जोड़ी के पीछे का कारण यह है कि बिटकॉइन और एवैक्स के बीच काफी मजबूत सहसंबंध है। यही कारण है कि मैंने इस पूल के साथ जाने का निर्णय लिया। यह पूल ऑपरेशन 5K का हिस्सा है, जहां मैंने संकेंद्रित तरलता पूलों में $5000 का निवेश किया है। वर्तमान में ऑपरेशन 5K में हम बाजार से काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। समग्र बाजार 3.9% नीचे है, लेकिन हमारी स्थितियां केवल 1.15% नीचे हैं। लेकिन इस बार मैंने अपनी तरलता का अधिकांश हिस्सा वर्तमान मूल्य पर वितरित करने के बजाय इसे इस पूरे पूल में समान रूप से वितरित किया। मैंने प्रत्येक संपत्ति में लगभग $555 लगाए,
जिससे मुझे कुल $1,110 का जमा मिला। लेकिन याद रखें कि शुल्क स्वचालित रूप से संकेंद्रित होते हैं। अब तक मुझे लगभग $6 का शुल्क मिला है, इसलिए निश्चित रूप से मेरा जमा लगभग $1,116 है और यह वर्तमान में $1,132 के बराबर है। इसलिए मुझे कीमत बढ़ने से थोड़ा लाभ मिल रहा है, जो बहुत अच्छा है। लेकिन अब तक यह पूल लगभग 32-33% वार्षिक उपज दे रहा है और मुझे यह बहुत पसंद है, क्योंकि एक बार फिर बिटकॉइन और एवैक्स दोनों ही ब्लू चिप संपत्तियां हैं जिन पर मैं सकारात्मक हूं। मैं ये उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरे पास कुछ अन्य पूल थे जो ठीक से नहीं चले, और ये वास्तव में वे पूल थे जहां मैंने बिटकॉइन या एथीरियम को यूएसडीसी के साथ जोड़ा था। तो जैसा कि आप मेरे पहले पूल बिटकॉइन बी से यूएसडीसी पर देख सकते हैं, मेरी सीमा काफी तंग थी। मुझे 120% वार्षिक उपज मिल रही थी, लेकिन समस्या यह थी कि मैं 2 दिनों के भीतर सीमा से बाहर हो गया। मैंने $7 कमाए, लेकिन मुझे पूल को फिर से व्यवस्थित करना पड़ा। यही स्थिति इस एथीरियम पूल के साथ भी है। मैं इस पूल पर लगभग 50% वार्षिक उपज बना रहा था। मैंने $17 कमाए, लेकिन मैं तुरंत सीमा से बाहर हो गया। और यही बात उन जोड़ों के बारे में है जहां आप उन्हें यूएसडीसी या किसी अन्य स्थिर मुद्रा के साथ जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए एवैक्स से यूएसडीसी या बिटकॉइन बी से यूएसडीसी। हाँ, आपको अच्छी उपज मिलेगी, लेकिन आपको स्थिति की लगातार निगरानी करनी होगी और स्थिति का लगातार प्रबंधन करना होगा, जो अंततः आपके समय का बहुत सारा हिस्सा ले लेगा। और मैं यहाँ इसके लिए नहीं हूँ। मान लिया, हाँ, आप अच्छी उपज बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चीजों के निष्क्रिय पक्ष की तलाश कर रहे हैं, यह आपके लिए नहीं होगा। हालांकि आपके लिए 2 सह संबंधित संपत्तियों को एक साथ जोड़ना फायदेमंद होगा, क्योंकि आपको इसे प्रबंधित करने की आवश्यकता नहीं होगी और आपको अद्भुत उपज मिलेगी। और आगे बढ़ते हुए इन अन्य स्थितियों को एक नीचे के बाजार में तोड़ने पर स्थिति और भी खराब थी। मेरी सीमा $1800 से $2300 थी। मैंने लगभग 45% वार्षिक उपज बनाई, लेकिन एक बार फिर मेरी स्थिति कुल मिलाकर $100 नीचे थी। यहाँ बिटकॉइन B2 USDC पूल में मैं लगभग $55 नीचे था। इसलिए अंततः मैंने सीखा कि ट्रेडर जो निष्क्रिय आय धारा की तलाश करने वालों के लिए सबसे अच्छा नहीं है। अगर आप यूएसडीसी के साथ संपत्तियों को जोड़ रहे हैं, तो यूनिस्वैप इसके लिए बेहतर विकल्प होगा। और यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप यूनिस्वैप पर एक व्यापक रेंज के साथ जा सकते हैं और फिर भी अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। जबकि अगर आप ट्रेडर जो पर अधिकांश पूलों में एक व्यापक रेंज के साथ जाते हैं, आपको इतनी अच्छी उपज नहीं मिलेगी। अब अगर आप लोग इन स्थितियों का पालन करना चाहते हैं, तो याद रखें कि वे मेरे मुफ्त डिस्कॉर्ड में सार्वजनिक हैं, जो नीचे विवरण में है। और निश्चित रूप से मेरे मुफ्त ट्रेडर जो तरलता गाइड को देखना न भूलें। वह गाइड आपको वास्तव में ट्रेडर जो तरलता के माध्यम से निष्क्रिय आय बनाने के लिए आवश्यक सभी चीजें सिखाएगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो कृपया एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें जब सूचनाएं चालू हों। मुझे बताएं कि आप चैनल पर अगला कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। शांति।